विकास सारथी भी हमारे साथ जुड़े। विकास, किस यहाँ पर लगातार राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर भी याचिकाकर्ताओं ने कई सवाल खड़े किए थे, लेकिन उस पर भी कोर्ट ने साफ तौर पर संज्ञान लेते हुए ये कहा है कि जो राष्ट्रपति की शक्तियां जिस तरह से उनका इस्तेमाल किया गया वो भी संवैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप था। बिल्कुल विकास। बिल्कुल आंचल, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट किया कि ऐसा पहली बार नहीं है जब राष्ट्रपति ने इस शक्ति का इस्तेमाल करते हुए अध्यादेश जारी किए। हम देख रहे हैं लगातार जैसे ही जम्मू कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था उसके कुछ ही समय बाद से इस तरह के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी किए जाते रहे समय समय पर। तो ये कहना कि अचानक से कोई नई व्यवस्था आ गई, ये तथ्यात्मक रूप से गलत है। दूसरी बात, कोर्ट ने कुछ बातों की ओर ये भी इशारा किया कि जो वहाँ के प्रैक्टिकल हालात हैं, जैसे कोर्ट ने ये बात ज़रूर कही कि वहाँ पर स्टेटहुड के मामले पर केंद्र को कोई फैसला लेना चाहिए, लेकिन ये बात भी जोड़ी इसमें कि जो हालात रहे हैं वैली के उससे हम भी वाकिफ़ हैं। इसीलिए कोर्ट का ये एक एडवाइजरी नेचर का आप ये कह सकते हैं जो बात कोर्ट ने यहाँ पर कही है कि 2024 तक वहाँ पर विधानसभा चुनाव कराए जाएं। और जो टेम्परेरी प्रोविजन की जब बात की गई है तब भी कोर्ट ने इस बात का जो एक प्रैक्टिकल इशू था उसको ध्यान में रखते हुए बात कही कि जब ये पूरी इंटीग्रेशन चल रहा था जम्मू कश्मीर का भारत के साथ, उस वक्त तो एक मान सकते हैं ना विकास की लगातार जो ये बात इसीलिए टेम्परेरी प्रोविजन का इस्तेमाल उस वक्त जी ये लगातार जो बात सामने की अनुच्छेद 370 को बेअसर कर नई व्यवस्था से जम्मू कश्मीर को जो बाकी भारत से जोड़ने की पूरी प्रक्रिया है उसको बल मिला है, जिस नए कश्मीर की हम बात करते हैं लगातार। बिल्कुल आंचल, अगर आप पुरानी व्यवस्था को देखें, 2019 से पहले की व्यवस्था को देखें तो क्या होता था कि जो 3 विषय थे यानी डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर्स, इसको छोड़ के जो भी कानून थे वो वहाँ की असेंबली बनाती थी। और जो भी ऐसे कोई कानून होते थे जो इन 3 विषयों के अलग हैं और भारत की संसद केंद्र में संसद उसको बना रही है, तो उसको लागू करने के लिए बाकायदा पहले या तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाला जाता था और उस पर फिर वहाँ की विधानसभा से कनकरेंस लिया जाता था कि वहाँ की विधानसभा भी उसको पारित करती थी। तो एक दोहरी व्यवस्था चल रही थी। कोर्ट ने ये कहा कि जो ये जो प्रोविज़न है, जो बाकी राज्यों की स्थिति है वही जम्मू कश्मीर की स्थिति है, ये एक इंटीग्रल पार्ट है। इसीलिए ये सारा विवाद अब एक तरीके की एकेडमिक बहस है, लेकिन जहाँ तक हम प्रोविजंस की बात करें 370 के, वो साफ साफ ये दिखाते हैं कि जम्मू कश्मीर की अपनी कोई संप्रभुता नहीं है। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर का जो पुराना संविधान था वो भी इसकी बात नहीं करता था। इंटीग्रेशन स्वीकार किया गया था जम्मू कश्मीर की तरफ से खुद, और जो ये प्रोविज़न डाला गया था 370 का एक टेम्परेरी प्रोविज़न था जो कि उस वक्त की जो परिस्थिति थी, जो एक्सेशन चल रहा था पूरा, उस वक्त क्या क्या चीज़ें किस किस तरह की चीज़ों को प्रावधान में शामिल किया जाएगा इसको तय करने के लिए था। और वो उसकी संविधान सभा ने जब ये सारी बातें तय कर दी 1957 में वो भंग हो गई, तो फिर इन सारे प्रोविजंस का मतलब कुछ नहीं रह जाता है। अब जो विषय बचते हैं यहाँ पर आंचल वो ये कि जैसा आप 2019 का जो चाहे आप जो नोटिफिकेशन था, राष्ट्रपति का आदेश था, या उसके बाद कानून लाया गया, उसकी भाषा आप देखें उसमें साफ साफ लिखा गया है। और 370 के ही क्लॉज 3 से ये बात साफ होती है कि जितने भी कानून जो लागू होंगे संसद द्वारा वो बाकी राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर पर भी उसी तरह से लागू होंगे। तो वहाँ की विधानसभा की जो एक अलग से शक्ति थी, सिर्फ 3 विषयों को छोड़कर वो बाकी विषयों पर खुद कानून बनाते थे, वो ख़त्म कर दी गई इसी 2019 के आदेश के बाद से। अब वही व्यवस्था भविष्य में लागू रहेगी। आंचल, इसमें आप याद करें कि जो बहुत महत्वपूर्ण विधेयक लाए गए पिछले कुछ दशकों में, चाहे वो राइट टू एजुकेशन हो, चाहे वो फूड सिक्योरिटी बिल हो, ये सारी चीज़ें अपने आप लागू नहीं होती थी जम्मू कश्मीर पर। इसके लिए बाकायदा वहाँ विधानसभा एक लगभग समान प्रावधानों वाला सेम लैंग्वेज का एक बिल लाती थी, वहाँ की विधानसभा चर्चा करती थी, फिर पारित करके जो इस तरह के केंद्र के जो या संसद द्वारा पारित जो कानून है उनको लागू किया जाता था। तो ये दोहरी व्यवस्था जो थी उसको 2019 में समाप्त कर दिया गया था और इसको कोर्ट ने आज मोहर लगा दी है। एक और सबसे जो पॉजिटिव बात निकलकर सामने आई विकास आम जन के हिसाब से वो ये है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल हो और वहाँ पर चुनाव कराया जाए। इसको लेकर कोर्ट ने किस तरह के दिशा निर्देश जारी किए हैं और इस पर किस तरह से अब कानूनी तौर पर आगे या फिर हम कहें संवैधानिक तौर पर आगे बढ़ा जाएगा?
देखिए, इस पे सरकार का जो नज़रिया है वो संसद के अंदर और बाहर भी, चाहे वो कोर्ट में हो, दोनों जगहों पर ये है कि सही समय आने पर फुल स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को वापस दिया जाएगा। आप हाल ही में लाए गए जो विधेयक हैं जम्मू कश्मीर से जुड़े, उनको आप देखें, उनमें विधानसभा बहाल कर दी गई है। हालांकि यूनियन टेरिटरी का दर्जा अब भी रखा गया है, लेकिन विधानसभा जम्मू कश्मीर को दे दी गई है। तो आने वाले समय में जब सरकार को, केंद्र को, संघ के भारत सरकार को ये लगेगा कि हालात अब बिल्कुल एक तरीके से सामान्य हो चुके हैं। हालांकि अभी भी जब कोर्ट को ये सारी बातें बताई गई तो उसमें आंकड़े रखे गए कि किस तरह से 2019 के फैसले के बाद से टेररिज्म की एक्टिविटी, पत्थरबाजी की घटनाएं और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो था वो उसमें कितनी कमी आई है, उसमें कितनी गिरावट आई है। लेकिन ये जो मामला है आंचल, ये पूरी तरह से केंद्र सरकार के विवेक के और विचाराधीन मामला है कि कब वहाँ पर उसको फुल स्टेटहुड देना है। कोर्ट ने अपनी तरफ से ये ज़रूर कहा कि सितंबर 2024 तक ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वहाँ पर चुनाव हो। मुमकिन है उससे पहले ही चुनाव हो जाएं, क्योंकि जहाँ तक केंद्र का जो नज़रिया है, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटिव असेंबली का दर्जा केंद्र पहले ही तय कर चुका है, तो वहाँ पे चुनाव ज़रूर हो जाएंगे। फुल स्टेटहुड का जो मसला है वो आप कहें कि पूरी तरह से केंद्र सरकार को तय करना है कि उचित समय केंद्र सरकार उसको क्या मानती है जब फुल स्टेटहुड और साफ तौर पर यहाँ पर जब जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराने का आदेश दिया गया, वहीं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा। इसे अगर हम कानूनी भाषा में समझें तो ये क्या है? बिल्कुल, उस पहलू को भी चुनौती दी गई थी कि कैसे जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि आर्टिकल 1 और आर्टिकल 3 जो संसद को ये शक्ति देता है कि वो किसी राज्य की सीमा को बढ़ा दे, नया राज्य बना दे, पुराने राज्य को हटा दे, ये सारे जो अधिकार हैं आर्टिकल 1 और 3 के तहत, वही अधिकार जम्मू कश्मीर पर भी लागू होते हैं। इसीलिए जब जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांटा गया, एक को यूनियन टेरिटरी विद असेंबली और एक को यूनियन टेरिटरी विदाउट असेंबली घोषित किया गया है, तो ये भी मसला पूरी तरह से केंद्र सरकार और कहीं कि संसद के अधिकारों के दायरे में आता है। इसमें किसी तरह की संवैधानिक त्रुटि नहीं है और कोर्ट ने कहा कि इसलिए इसकी न्यायिक समीक्षा भी हम ज़रूरी नहीं समझते। ये पूरी तरह से स्थापित है कि कोई अलग से अधिकार नहीं चाहिए। आर्टिकल 1 और 3 में भारतीय संसद को पूरी तरह अधिकार है कि वो राज्य की जो सीमा है उसमें किसी तरह का बदलाव कर सके। जिस वक्त निर्णय लिया गया वहाँ पर विधानसभा नहीं थी, तो जाहिर है उसमें गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का जो व्यू था वो वहाँ के गवर्नर का व्यू था और इसको लेकर बहस हुई। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति जताई है कि इसमें जो संसद ने जो नया कानून बना करके ये दोनों स्टेट के दो हिस्से किए, उसमें किसी तरह की कोई संवैधानिक त्रुटि नहीं है। तो ये मान लिया जाए कि जिस तरह से 23 इस तरह की याचिकाएं दायर की गई थी, जिसमें नागरिक समाज से जुड़े लोग थे, वकील थे, राजनेता थे, पत्रकार, कार्यकर्ता शामिल थे, जिनका ये कहना था कि भाई 370 को निरस्त करने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के लिए इसे रद्द करने की मांग की गई थी। उस लिहाज से जब हम अलगाववादियों की सोच की बात करते हैं, लगातार ये कहा जाता है कि कभी कश्मीर अलग है भारत से, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम तरीके से ये फैसला रखना कि जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का अभिन्न था, है और रहेगा। बिल्कुल आंचल, जब 2019 में फैसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट में ये याचिकाएं आई, हालांकि उस वक्त कोविड के चलते कॉन्स्टिट्यूशन बेंच फॉर्म नहीं हो रही थी, इसीलिए इसकी सुनवाई में देरी ज़रूर हुई। लेकिन आप एक अहम बात ये देखें कि जब इसके नतीजे आए हैं इस पूरे फैसले के, जब वहाँ पर पत्थरबाजी की घटनाएं कम हुई, वहाँ पर आतंकी घटनाओं में कमी आई, भारी कमी आई, और इसके चलते अब 2 महत्वपूर्ण जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने सुनवाई के पहले दिन ही इस मामले से अपना नाम वापस ले लिया था। हालांकि जो बाकी याचिकाकर्ता थे, जिसमें कि कई पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने याचिकाएं दाखिल की थी, वो लोग इस पर कायम रहे कि वो इस याचिका पर आगे बहस करेंगे, कंटेस्ट करेंगे इस पूरे फैसले को। लेकिन 2 महत्वपूर्ण याचिकाकर्ताओं ने अपने इस वक्त करण सिंह अपना रिएक्शन दे रहे हैं, ये सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं।